नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान। विषय हिंदी, कक्षा दूसरी, कविता 7 बादल। बच्चों, कविता का नाम सुनते ही आपको प्रश्न होगा कि बादल कैसे बनते हैं। जब गर्म हवा ऊपर आकाश की ओर उठती है उसे भाप कहते हैं। यही भाप ऊपर की ओर जाते जाते ठंडी हो जाती है और उसके पानी के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। यही पानी के छोटे छोटे हजारों कणों से मिलकर बादल बनते हैं। बादलों का कोई आकार नहीं होता। बादल आसमान की शोभा बढ़ाते हैं। कभी कभी एकदम सफेद जैसे रुई फैली हो ऐसे सुंदर दिखते हैं, तो कभी कभी काले काले दिखते हैं। इस कविता में कवि श्री प्रसाद जी काले बादल के बारे में क्या कहना चाहते हैं उसे हम समझेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। तो यहाँ कवि कहते हैं कि काले बादल पानी से भरे हुए होते हैं, यानी कि काले बादल बारिश होने का संदेश देते हैं। जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तब हवा भी सर सर जैसी आवाज के साथ लहराती है। आकाश में छाए काले बादल काले कंबल की तरह सुंदर लगते हैं। कंबल यानी ब्लैंकेट। तो यहाँ प्रश्न है कि बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? तो उसका उत्तर है बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है कि कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? कवि को काले बादल काले कंबल की तरह लगते हैं। अब आगे, बादल पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे झलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई। यहाँ कवि कहते हैं कि बादल अलग अलग आकार में छाए हुए होते हैं, जैसे कि कभी पेड़ जैसे, पेड़ यानी वृक्ष, कभी भेड़ जैसे, भेड़ यानी शिप जो हमें ऊन देता है, कभी बादल का आकार चलते घोड़े जैसा दिखता है, तो कभी हाथी के जोड़े जैसा, हाथी का जोड़ा यानी उसके पैर। तो यहाँ प्रश्न है कि बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है कि बादलों में पेड़, भेड़, हाथी और घोड़े की शक्ल दिखाई देती है। फिर कवि कहते हैं कि नन्हे झलकण भाप बन जाते हैं। झलकण का अर्थ है पानी की छोटी छोटी बूंदे। यह झलकण भाप बनकर बादल बन जाते हैं। ये बादल में से बारिश आती है और ये बारिश हमें ठंडक देती है। तो इसको हम इंग्लिश में वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि पानी में से भाप, भाप में से बादल, बादल में से बारिश और बारिश यानी पानी। अब आगे, बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। यहाँ कवि कहते हैं कि बादल बरसते ही बरखा आ जाती है। बरखा का अर्थ है बारिश। जब तेज बारिश बरसती है तब बादलों बड़बड़ बातें करते हैं, वैसे गड़गड़ उसकी आवाज आती है। जब काले बादल छा जाते हैं तब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐसे में बिजली भी कड़कती है। यह बिजली बादल को चमकाती है और नीचे जमीन पर रास्ता भी दिखाती है। फिर कवि मोर के बारे में कहते हैं कि काले बादल और बारिश देखकर मोर मगन होकर का अर्थ है मस्त होकर। मोर मस्त होकर छनन छनन छन और झूम झूम कर नाचता है और बादल भी खुश होकर गाना गाते हैं।
अब यहाँ प्रश्न है कि बादल देखकर मोर क्या करते हैं। तो उसका उत्तर है कि बादल देखकर मोर खुश होकर नाचते हैं। और आप भी बारिश आने से खुश हो ही जाते हो।